नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। आपको बता दें कि इससे पहले एनजीटी ने साफ तौर पर कुछ नियम लागू किए थे जिसके तहत जमीन के हिसाब से किसानों पर पराली जलाने के आधार पर मुकदमे दर्ज किए जा सकते थे। अब कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान सामने आता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब जो पराली जलाना है वो अपराध नहीं है। इसे बड़ा फैसला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जो किसान जिन 6 मांगों पर अड़े हुए थे उनमें से एक मांग ये भी थी कि जो पराली जलाने को लेकर के केस दर्ज किए गए हैं वो वापस हों। इसके अलावा साफ तौर पर कहा है कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो रद्द करने के लिए पहले दिन ही उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले प्राथमिकता संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानूनों को रद्द करने को दी जाएगी। इसके अलावा एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर के भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने इसके लिए समिति बनाने की घोषणा कर दी है जिसमें एमएसपी को लेकर के जो कुछ भी किसानों की मांगे हैं, चाहे उसमें अलग अलग फसलों के एमएसपी के निर्धारण की बात हो या फिर एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की बात हो, उसको लेकर के समिति उस पर विचार करेगी और उस समिति में जो किसान हैं वो प्रतिनिधि होंगे। तो कुल मिलाकर अगर किसानों की 6 मांगों को देखें तो उनमें से ज्यादातर मांगों को सरकार मानती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि किसान अब बड़ा मन दिखाएं और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे तो प्रधानमंत्री का सम्मान करें और वापस अपने घरों को लौट जाएं। तो एक तरह से सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है और आखिर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के इस बयान के मायने क्या हैं, इसी को समझने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दिवाकर जी, दिल्ली की आबोहवा की अगर बात करें तो इन दिनों स्थिति ठीक नहीं है। AQI 400 के करीब एक बार फिर से दर्ज किया गया है। पराली जलाने को भी उसके पीछे की एक बड़ी वजह मानी जाती है। इसको लेकर के भी सरकारें बैठकें करती हैं। अब किसानों की 6 मांगों में से एक मांग ये थी कि जो पराली जलाने को लेकर के केस दर्ज किए गए हैं वो वापस हों। यहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भूमिका सामने आ जाती है क्योंकि एनजीटी ने रोक लगाई थी। साफ तौर पर कहा था कि अगर किसी के पास 2 या 2.5 एकड़ जमीन है तो उसको लेकर के कितना हर्जाना किसानों को भरना पड़ेगा, 5 एकड़ है तो कितना भरना पड़ेगा और अगर उससे ज्यादा है तो 15,000 अधिकतम जो है जुर्माना किसानों को भरना पड़ता था। अब सरकार कह रही है कि अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो अब क्या जो एनजीटी है वो इसको लेकर के कुछ कर सकता है आगे या फिर सवाल खड़े कर सकता है सरकार के फैसले पर? अगर किसानों को मनाते हैं तो वहां से दूसरी तिकड़म भी तो सामने आ रही है। देखिए, एनजीटी सीधे तौर पर चूंकि वो न्यायाधिकरण है वो सीधे सीधे कहेगा कि आप विकल्प सोचिए। और सोहन, आप देखते होंगे जब भी दिवाली के पटाखों और पराली पर चर्चा हुआ करती रही है तो मैं यही बात कहता हूं कि वैकल्पिक तौर पर जो कुछ भी हमें सोचना है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना होगा जिसमें सरकारें शामिल होंगी। सरकारें कहने का मतलब है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक की बात है, वहाँ की सरकारें शामिल हों और किस तरीके से पराली को लेकर के एक मुद्दा बनता है जो हर साल से बन रहा है। अब इसको पराली जलाया जाए या न जलाया जाए, इसके लिए विकल्प आप सुझा सकते हैं। कुछ अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत कुछ कहा कि हम कुछ ऐसा विकल्प पर काम भी कर रहे हैं, वैज्ञानिक इस तरह से जुटे हुए हैं कि किस तरीके से पराली और किसानों के लिए वो बढ़ाए पराली, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो बयानों था उसका एक तैयार नहीं पाया या पूरे तौर पर सभी राज्य जो इससे प्रभावित होते हैं और जिस दिल्ली पूरी तरह से गैस चैम्बर के रूप में डील हो जाती है उसको इलाज पाया। तो न्यायाधिकरण का जहाँ तक संदर्भ है, अगर उसका मामला जाएगा और या संज्ञान में लेंगे तो वो तो कहेंगे कि आपको विकल्प के तौर पर सोचना होगा और हम दिल्ली के लोगों को इस तरीके से घुट करके जीने को मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि जीने का भी और बेहतर जीवन जीने का भी अधिकार संविधान ने दिया है। तो
एक तरफ किसानों को संतुष्ट करना है क्योंकि राजनीतिक मामला है, और जो केसेस बनाए गए थे उनके वापस आते सरकार ने मान। तो जहां तक आपने कभी एनजीटी का सवाल पूछा है, तो एनजीटी 1799 भी करके इस तरह की बात करता है, और तय सरकारों को करना पड़ेगा, और सरकारें सक्षम इसलिए हैं कि वो विकल्प पर सोच सकती हैं। नहीं, लेकिन और वो दिवाकर जी सोहन, मैं ये भी बता दूं, वो विकल्प से हो सकता है कि जब धान की फसल कटती उसके बाद जो पाल को हम लोग अपने भाषा में कहते हैं, वो जो निकलता है उसको खेत में ही कैसे उसको बचा जाए, या उसको वहीं पे समाप्त किया जाए और खेत की उर्वरा शक्ति से बढ़े, या उस इकट्ठा करके सरकार उस किस तरीके से इस तरह से डिकम्पोज करे, वो सब कुछ सोचना पड़ेगा, और उसमें किसानों को शामिल करना पड़ेगा, उसके लिए भी किसानों को शामिल करना पड़ेगा। तो ये तो कोई सोचता नहीं है, अब तो उनके पास कोई मौका नहीं होता है, तो चलाते हैं और फिर वही बात को, तो ये काम सरकारों का। अच्छा, आपने सरकारों का जिक्र किया। मैं सुप्रीम कोर्ट में जब वायु प्रदूषण को लेकर के सुनवाई हो रही थी तो पराली जलाने का मुद्दा उस दौरान भी उठा था, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आखिर आपके पास विकल्प क्या है जिस तरह से आप एनजीटी जो है इस मामले को लेकर के उठा सकती है। तो अब जो है यहां पर सवाल ये उठता है कि वहां पर यह कहा गया था कि अब मशीनें हैं, लेकिन उन मशीनों को किसानों तक भी तो पहुंचाना होगा, क्योंकि क्या सरकारें अब ऐसा कर सकते हैं कि जो मशीनें हैं जो पराली को नष्ट करने के लिए, एक तरह से जो फसल का अपशिष्ट उसे कहा जाता है, उसको नष्ट करने के लिए जो मशीनें बनाई गई हैं उनको किसानों के बीच में पहुंचाना, उसको लेकर के सरकार को सोचना पड़ेगा। फिर वहां पर बजट की बात आ जाती है, सरकार को अपने बजट से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो सामने रहेंगी। ऐसा नहीं कि सरकार के पास विकल्प नहीं है, सरकार के पास ये विकल्प मौजूद है, लेकिन उस पर फिर खर्च ऊपर से आएगा। और सरकारें आखिर जब विकल्प हैं तो इन विकल्पों को अपनाने से परहेज करती हुई क्यों नजर आ रही? क्योंकि पॉल्यूशन इस साल की समस्या तो है नहीं, पिछले साल भी यही स्थिति थी, उससे पिछले साल भी यही स्थिति थी। ये पिछले साल ही नहीं, एक दशक से ये समस्या बढ़ रही है। देखिए, किसान तो अपना उत्पाद बढ़ाएगा, और फसल की पैदावार बहुत बेहतर तरीके से हो रही है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं, तो पैदावार बढ़ रही है, तो पराली की मात्रा भी बढ़ेगी, और पराली को डिकम्पोज भी करना है, या पराली को खत्म करना है, जला के खत्म करें। उससे उनका मानना है कि खेत में जो कीटाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, हालांकि नुकसान कितना होता है ये समझ से छिपा नहीं है। लेकिन ये सारी सरकार बजटिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए निर्धारण करना पड़ेगा, और यही नहीं, किसानों को शामिल करना होगा। कितनी जल्दी से जल्दी इस तरह की कोई कोई वैज्ञानिक का खोजा गया है, किसान उससे कितनी जल्दी रूबरू हो, और किसान उसको अपने डेली रूटीन में उसको अमल। तो ये एक प्रक्रिया है जिससे सरकारों को प्रयास करना पड़ेगा, उसमें सहमति बनानी पड़ेगी। लेकिन पराली जलाने का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बनता है हर साल, जैसे दिवाली पटाखे। बिल्कुल। तो जहाँ तक आपने एनजीटी का जिक्र किया, एनजीटी अगर लेता है या सरकारें एक्टिव होती हैं, कम से कम 4 राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को मिल करके काम करना पड़ेगा। और पूरी तरह से वैज्ञानिक हमारे देश के इतने तेज तर्रार हैं, इतने वो अन्वेषक हैं, ये व्यवस्था हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, केजरीवाल ने तो कहा कि आईआईटी के प्रयासों से हमने कर भी ली है। केंद्र सरकार की तरफ से समय समय पर बातें कही जाती हैं, लेकिन आप याद करें कि सितंबर से लेकर के नवंबर तक का जो समय होता है, पराली जलने या जलाने का होता है, और वो एक दशक से इससे ज्यादा बढ़ते हैं कि आप इस पर गौर करिए कि फसल की पैदावार, किसान उत्पाद और उसकी मात्रा बढ़ा रहा है, तो पराली की मात्रा बढ़ेगी। बिल्कुल, पराली की मात्रा बढ़ेगी, उसको खत्म करना एक दिक्कत है। पराली ज्यादा क्यों नहीं होता, मैं आपको थोड़ा सा इस पर और बताना चाहूंगा। गाँव में पराली जो है, पूर्वांचल की बात करें या पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य जगहों की बात करें, तो यही चारे बिल्कुल बिल्कुल इसको चारे के इस्तेमाल बिल्कुल है। मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पशुओं की मात्रा जो खाने का भोजन दिया जाता है, उसमें वैकल्पिक तौर पर कई ऐसे उत्पाद हैं जो चारे के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। पराली छोटी सी भूमिका में है। आज से 1 दशक पहले या 1.5 दशक पहले पराली मजबूत जो है बिल्कुल तो तब पराली खपत हो जाया करती, तब उत्पाद इससे इतनी मात्रा में नहीं था। बार बार फसल की पैदावार ज्यादा हो रही है, तो मात्रा कोशिश करेंगे, उसको डिकम्पोज करने का एक प्रॉपर तरीका वो सरकारों को पूछना पड़ेगा। जो
दुर्भाग्य से सरकारें नहीं कर पाई और इस पराली का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बनता है। और आज किसान आंदोलन के संदर्भ में जब हम एक बड़ी खबर पर चर्चा कर रहे हैं सोहन, तो इसको सरकार को एक प्रमुख फैक्टर के सामने लाना पड़ा कि जितने भी मामले इस तरीके से एनजीटी के आदेश के बाद उस कानून के तहत रद्द किए गए हैं वो वापस किए जाएंगे, लेकिन इससे दिल्ली के लोगों को कैश में रहना पड़ता है या एनसीआर की आबो हवा खराब हो, जैसा कि आपने एक्यूआई का जिक्र किया, तो स्थिति तो आएगी। और ये इसका निपटारा और इस परिस्थिति को संभालने का जो भी कुछ भी साथ करना होगा या जो फौरी तौर पर या दीर्घकालिक तौर पर जो कुछ भी तौर तरीके अपनाने होंगे वो सरकारों के प्रयास से और बिल्कुल। जिस तरह से आपने पराली को लेकर के जिक्र किया चारे के रूप में किस तरह से इस्तेमाल होता है, तो अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के जो राज्य जो ज्यादा मात्रा में फसलों का उत्पादन नहीं करते हैं या फिर जिनके फसल केवल अपने खाने तक सीमित होती है, वहां पर अभी भी जो पराली है उसे जो बैल होते हैं उनके चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दिवाकर जी, आपसे और भी सवाल लूंगा क्योंकि मुद्दा कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरह से आंदोलन चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का आज जो बयान सामने आया है वो कई मायनों में बेहद खास है। इस वक्त सरकार ने ये फैसले क्यों लिए, इस पर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले नरेंद्र तोमर ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। 3 कृषि कानून कृषि सुधार के लिए किसानों की भलाई की दृष्टि से बनाए थे। भारत सरकार ने आंदोलनरत किसान संगठनों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ चर्चा की, लेकिन हम किसान संगठनों को इनके लाभ समझाने में सफल नहीं हो पाए। इसका हमें दुख है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर सबको साथ लेकर चलने की मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पुनीत अवसर पर इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की है। संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे और एमएसपी पर विचार करने की भी मांग थी। यह मांग इससे पूरी होती है तथा किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल ऑफेंस से उन्हें मुक्त किया जाए, यह मांग भी की थी। भारत सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है। जहां तक आंदोलन के दौरान केस रजिस्टर्ड का सवाल है, वह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। राज्य सरकारें केस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उस पर निर्णय करेगी। मुआवजे का सवाल भी राज्य सरकारों के अधीन है। राज्य सरकारें अपने राज्य की नीति के अनुसार इस पर फैसला करेंगी। तीनों कृषि कानून रिपील करने के घोषणा के पश्चात मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए मैं किसान संगठन और किसानों को
यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना आंदोलन समाप्त करें, बड़े मन का परिचय दें और प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है उस घोषणा का आदर करें और अपने अपने घर लौटना सुनिश्चित करें। यद्यपि भारत सरकार तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आपने सुना। साफ तौर पर जो किसानों ने मांगे रखी हुई हैं, जिन मांगों पर किसान अभी भी आंदोलन खत्म करने को राजी नहीं हुए हैं, उसको लेकर के सरकार का पक्ष रखते हुए नरेंद्र सिंह तोमर सामने आए हैं। पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए वो 6 मांगे बता देते हैं जिन पर किसान अभी भी अड़े हुए हैं और आंदोलन खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वो 6 मांगे क्या हैं? एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। इसको लेकर के भी नरेंद्र सिंह तोमर ने रुख स्पष्ट किया है, समिति बनाने की घोषणा की है जिसमें किसान प्रतिनिधि होंगे। बिजली संशोधन बिल 2021 के ड्राफ्ट की वापसी की मांग पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। पराली जलाने से जुड़े मामलों की वापसी हो, यह भी किसानों का साफ तौर पर कहना है। और जो केस वापस लेने के मामले हैं वो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के दायरे में आ जाते हैं, तो इसको लेकर के राज्य सरकारों का रुख क्या रहता है वो देखने वाला होगा। आंदोलनकारी किसानों पर केस खारिज हों तो जो केस दर्ज हुए हैं, अब राज्यों के पाले में गेंद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डाल दी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग भी किसान लगातार कर रहे हैं और 700 मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और शहीद स्मारक उनका बने, इसकी मांग भी लगातार किसानों के द्वारा की गई है। तो किसान इन मांगों पर अड़े हुए हैं और आंदोलन खत्म करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सरकार अपना रुख स्पष्ट करती हुई नजर आ रही है। सरकार ये दिखाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि जो किसानों की मांगे हैं उनको सरकार मान रही है। अब किसान अपना आंदोलन खत्म करें, घर जाएं, अड़ियल रवैया और जो हठधर्मिता पर किसान अड़े हुए हैं उसको एक तरह से छोड़ दें। दिवाकर विक्रम सिंह जी लगातार हमारे साथ में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर बने हुए हैं। दिवाकर जी, एमएसपी पर गारंटी कानून इन 6 मांगों में से सबसे बड़ी मांग है। इसकी मांग को लेकर के किसान आंदोलन खत्म करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर एमएसपी पर गारंटी कानून की बात आती है तो किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि एमएसपी पर एक ऐसा कानून बने कि जो एमएसपी निर्धारित की गई है, अगर उससे कम मूल्य में फसल खरीदी जाती है तो फिर वो जुर्म हो, उसके लिए सजा का प्रावधान हो। अब सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था उस दिन, उसके बाद मैंने आपसे भी इसको लेकर के सवाल किया था कि हमने समिति बना दी है और उस समिति में जो विविधता है फसलों को लेकर के, उस पर एमएसपी का निर्धारण किस तरह से होगा उसको लेकर के बातचीत की जाएगी। जो भी बिंदु हैं उनको लेकर के समीक्षा की जाएगी। समिति उस दिशा में काम करेगी और साथ ही साथ जो समिति में प्रतिनिधि होंगे उसमें किसान भी होंगे, यानी कि किसान उस समिति के प्रतिनिधि होंगे। तो सरकार तो नरम रवैया अपना रही है, तो क्या अब आपको लगता है कि जिस तरह से सरकार नरम रवैया अपना रही है और बैकफुट पर नजर आ रही है, उसके बाद किसान आंदोलन खत्म करेंगे? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं किसान, यूपी में चुनाव नजदीक हैं, 5 राज्यों में चुनाव हैं और उससे पहले जिस तरह से आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है, तो क्या ये नरमी किसान आंदोलन को खत्म कर पाएगी? देखिए सोहन, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये जो बैकफुट है, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं, लेकिन ये इतना व्यवहारिक पक्ष है इस पूरे प्रकरण का जिसमें राजनीति एक अंश है और उसको हमें समझना होगा। सरकार ने जब ये एक्सेप्ट कर लिया और प्रधान ने जब ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम समझाने में असमर्थ हैं, आप देखें नरेंद्र तोमर ने आज जो पूरा बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम समझाने में असमर्थ हैं। बिल्कुल। और समझाने में असमर्थ रहने के बाद जब ये कहा गया कि 30 से सुधार कानून खत्म किए जाते और तब आंदोलन का एक और नया रूप सामने आया कि हम तो विश्वास ही नहीं करते। तो आपको संसद से उस प्रक्रिया के दौर में जैसे आप आए थे, ठीक है, सरकार वहां भी सहमत, लेकिन आपको समझना होगा, तभी मैंने कहा था कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्योंकि आंदोलन, और अभी भी मैं कह रहा हूँ ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। अभी ये खबर आई है, जब हम चर्चा कर रहे हैं, आज शाम तक आप देखिएगा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से या किसानों की तरफ से ये बात कही जाएगी कि हमें भरोसा नहीं है। और अब आप आते हैं हम उस मुद्दे पर, एमएसपी पर गारंटी कानून। आप इस शब्द पर ध्यान दीजिए, कानून बनाने की बात है। कानून की कोई प्रक्रिया संसद से या शासनादेश से वो तभी की जा सकती है जब एमएसपी के वो सारे फैक्टर्स
बिल्कुल। इसको वास्तव में अभी 50% से ज्यादा किसान नहीं समझ पा रहे हैं और कई पत्रकार नहीं समझ पा रहे। एमएसपी का गारंटी कानून बन जाना, आपने एक बात कही कि खरीद जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे खरीद हो ही नहीं सकती। बड़ा सवाल है सोहन, आप समझिए, जब उत्पाद होता है तो खरीदता कौन है? कभी आप समझिए, पूरे मार्केट के सिस्टम को समझिए, या तो सरकार की ओर से खरीदा जाता है जो गोदामों में जाता है, ठीक है, या तो स्थानीय स्तर पर बहुत छोटे व्यापारी होते हैं जो इस तरह से खरीद करते हैं, फिर बड़े व्यापारी उसको खरीद करते हैं, वो फाइल होता है, बाहर जाता है। और मुझे चर्चा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन पंजाब में उत्पाद से अधिक की खरीद इस बार हुई। आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये जो खरीद फरोख्त का ये जो खेल है, ये जो बिचौलियों का खेल है, ठीक है, कानून ने एक्सेप्ट किया है ना, तो ये सरकार का हम आपसे नहीं समझा पाए। आप इस व्यवस्था में रहना चाहते हैं नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जिस गारंटी कानून की आप बात कर रहे हैं, पहले दिन भी मैं चर्चा में यही कह रहा था सुमन, कि वो सरकार तत्काल नहीं कर सकती। और ये बात जब संसद में 3 कृषि कानून, आप देखिएगा क्रमवार ऐसे ही चलेगा कि एक तरफ संसद में चर्चा करके इस पर रिपेल कर रही होगी सरकार, दूसरी तरफ से कहीं हो सकता है संसद के बाहर या दिल्ली के बाहर, दिल्ली के सीमा के अंदर या गाजीपुर पर या सिंगू बॉर्डर पर किसान ये घोषणा कर रहे हो, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक गारंटी कानून नहीं बन जाएगा। सवाल जो आप पूछना चाहते हैं, जहाँ राजनीति का बिंदु है, और अब मैं राजनीति के हिसाब से बोलता हूँ, सरकार भी कुछ दिखाना चाहेगी। बिल्कुल, देखिए, किसान आंदोलन में राजनीति का ये पक्ष है, सरकार को कितना नुकसान हुआ, प्रधानमंत्री को कितना नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हुआ, ये एक पक्ष, इसका विश्लेषण का एक पक्ष है। लेकिन इस आंदोलन का राजनीतिकरण किस हद तक है, इसके भी पक्ष को देखना होगा। बिल्कुल, सिर्फ सोमवार तक इंतजार करिए, घोषणा 24 घंटे के अंदर हो जाएगी। हमें भरोसा नहीं है जब तक गारंटी कानून नहीं बन जाए। और वो गारंटी कानून कहाँ से बनेगा? शासनादेश से बनेगा। उसके लिए कोई लाने पड़ेंगे। उसके लिए जब ये बताया गया, मैंने बार-बार कहा कि बिना समितियों के बैठक जिसमें किसान भी शामिल नहीं है, तब तक ये बात नहीं बन सकती। और किसान से या किसानों के संगठन से जो भी लोग शामिल होंगे, बिना संवाद हो ही नहीं सकता। संवाद की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। और संसद सत्र के दौरान जिस तरीके से राजनीतिक दलों द्वारा ये बातें उनको बताई गई है, कहीं भरोसा दिलाया गया है कि सत्र के दौरान तो सवाल है कि समिति का गठन होगा, समिति अपनी परिचर्चा करेगी, अपना प्रतिवेदन देगी, सरकार का पक्ष होगा, किसानों का पक्ष होगा। इस परिचर्चा तक किसान क्यों उठेंगे? अगर चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मेरा जो अनुमान है, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्यों? जब तक चुनाव होने हैं, तब तक किसान आंदोलन अपने हर एक पड़ाव एक नए रूप में, इसी अंदाज में सरकार के सामने मांगी रखेगा। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जो एमएसपी पर गारंटी कानून है, चलिए अगर सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून बनाती भी है, समिति की घोषणा सरकार ने कर दी है, उसके बाद जो विशेषज्ञ होंगे वो अपनी राय रखेंगे, उसके बाद किस फसल को लेकर के मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होगा, उसको लेकर के जो फॉर्मूला लगता है उन फॉर्मूलों पर चर्चा की जाएगी, किसान प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे, बातचीत का सिलसिला जब शुरू होगा तो तब होगा। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि अगर एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना है तो उसके लिए वक्त लगेगा और इतनी आसानी से नहीं बनेगा। क्योंकि वक्त क्यों लगेगा? अगर समिति की तरफ से एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की बात कर भी दी जाती है, मान भी ली जाती है, तो उसके बाद उसको संसद में पेश करना होता है, दोनों सदनों से पास करना होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद तब जाकर कानून बनेगा, वो कानून की शक्ल लेगा। और उसके बाद जो एमएसपी से कम मूल्य पर अगर खरीद होती है तो उसके बाद ही उसमें जुर्म का जो प्रावधान है वो जुड़ पाएगा। तो यानी कि मसला सिर्फ 2 वक्त का नहीं है, यानी कि 2 दिनों का नहीं है कि अभी आपने घोषणा कर दी और एमएसपी पर गारंटी कानून बन गया। और जिस तरह से किसान अपना रुख अड़ियल दिखा रहे हैं कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, दिवाकर विक्रम सिंह जी जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं उन्होंने बारीकी से इस पहलू को समझाया, तो फिलहाल किसान आंदोलन खत्म होने का नाम लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सोहन, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, एक पक्ष पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी तो किसान संगठनों की तरफ से या संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये भी बात की जाएगी कि अजय मिश्रा को बर्खास्त। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा था मैं उसी पर आ रहा था कि अब बिल्कुल अजय मिश्र की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि एमएसपी पर हमने बात कर ली, पराली जलाने के मुद्दों को लेकर के हमने बात कर ली, सरकार का नरम रवैया देखने को मिला है,
और जिस तरह से किसान आंदोलन राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद अब साफ है कि जो अजय मिश्र की गिरफ्तारी की मांग है उसको लेकर के किसान बैकफुट पर नजर नहीं आ रहे हैं। दिवाकर जी, मेरा सवाल यह है कि अजय मिश्र को बर्खास्त करना, उनकी गिरफ्तारी की मांग, क्या सरकार के लिए इतना आसान है? खबर आ रही है, शायद आप तक भी पहुंची है, हमारे सहयोगी ने अभी ये जानकारी दी है कि एक ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया गया था, किसानों ने उसको स्थगित कर दिया। जो 27 तारीख को, माफ कीजिएगा 29 तारीख को जो ट्रैक्टर मार्च होना था, तो बड़ी खबर इस वक्त की ये आ रही है कि जो 29 तारीख को जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो उस दिन ट्रैक्टर मार्च जो होना था उसे किसानों ने रद्द कर दिया है। तो दिवाकर जी, जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जी, जो खबर जी, तो उसे स्थगित कर दिया है, यानी कि फिलहाल के लिए उसे स्थगित कर दिया है। और अब दिवाकर जी, जिस तरह से यह खबर सामने आ रही है कि जो ट्रैक्टर मार्च है वो स्थगित कर दिया गया है, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान के बाद जब यह खबर सामने आती है तो किसान नरमी दिखा रहे हैं। क्या इसे किसानों की नरमी की के रुख की तरफ से देखा जाए? इसे किसानों की तरफ से ये संकेत दिया जा रहा है कि अब आप संवाद शुरू करिए। देखिए, उसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन विपक्ष आप ज्यादा परेशान और इसको और थोड़ा सा पेचीदा बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर संवाद शुरू हो जाता है, ये राकेश की भूमिका होगी। देखिए, गुरनाम सिंह चौधरी हैं, उन्होंने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे। तो अब क्या जरूरत महसूस कर रहे हैं राकेश, और चूंकि उनके कंधे बहुत बड़ा प्रभार एक तरह से आ गया है, क्योंकि उनका उत्तरदायित्व इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप इस आंदोलन को किस ओर ले जाएं। भाई, सरकार को मानता है, कमी हो गई, हमारे को समझा नहीं पाए, हम ये भी करने को तैयार है, हम ये भी करने को तैयार नहीं। लेकिन इस राजनीति का एक पक्ष जो है जरूर समझने की कोशिश हमें करना चाहिए कि क्या सरकार ये दिखाना नहीं चाहेगी कि जिस राजनीतिक अंदाज में इस पूरे आंदोलन को खींचने की कोशिश की जा रही है, उसका स्वरूप और उसका भी तो सच देश की जनता के सामने आए। लेकिन किसानों को भी तो इस बात का डर होगा ना कि जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ है वो सामने न आए। क्या उसी के प्रतिबिंब के तौर पर आप इसे देखते हैं जो स्थगित करने का फैसला लिया गया है? कि देखिए, पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके बीच में आते हैं, कहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, संसद का शीतकालीन सत्र होगा, जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद किसानों का बयान सामने आता है कि हमें भरोसा नहीं है। उसके बाद नरेंद्र तोमर सामने आते हैं, वो कहते हैं कि पहले दिन सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके अलावा एमएसपी को लेकर के समिति बनाने की घोषणा कर दी है। यानी कि जो बड़ी मांगे हैं उसको लेकर के नरमी सरकार की तरफ से दिखा दी जाती है। अब किसानों का जिस तरह से ट्रैक्टर मार्च को स्थगित करने का फैसला है, तो ये किसानों के जो बड़े नेता हैं, ये उनकी एक पहल के तौर पर भी तो देखा जा सकता है कि जो मैसेज जा रहा है वो ये ना जाए कि अब किसान हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं, उनका अड़ियल रवैया देखने को मिल रहा है। तात्कालिक तौर पर एक बहुत ही समझदारीपूर्ण निर्णय लिया गया है किसान संगठनों की तरफ से। अब संयुक्त मोर्चा की इसमें कितनी भूमिका है, सोहन, ये समझना पड़ेगा। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि किसान संगठनों की तरफ से या संयुक्त मोर्चा की तरफ से, मैं इसमें एक जो कमी संयुक्त मोर्चा में दिखने को आ रही है, या किसान संगठनों के किसी एक संगठन के प्रधान के तौर पर या उसके मुखिया के तौर पर कोई एक बयान जो देता है, उन पक्ष को हमें समझना होगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा जितना अपेक्षा नहीं किया हुआ था उससे ज्यादा अब मिल चुका है। बट संयुक्त मोर्चा उस प्रक्रिया के तहत या जो स्थिति आई है उसको किस तरीके से एक साथ मिलकर के टैकल करना है, ये उनके पास नहीं है। और यहाँ पर राजनीति एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसमें वो घालमेल होता है, और इस घालमेल जितना ही तकनीकी पहलू जुड़ेंगे उतना ही सामने आएगा, क्योंकि सरकार ने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि हम आपको समझाने में असफल रहे, और हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया। उसके बाद उसी को दोहराया जा रहा है। तो नरेंद्र तोमर का जो बयान है, एक बार फिर आगे बढ़ अब ये देखना जरूर है कि ट्रैक्टर मार्च को स्थगित किया गया है, लेकिन इस स्थगन के बाद संवाद की प्रक्रिया शुरू होनी है जिसकी दरकार है, वो जब शुरू हो जाएगी तो कितने अच्छे माहौल से ये हो पाता है। क्या सहमति का बिंदु वहां पर है जब किसान ये माने कि हाँ भाई समिति बनती है, हम इतना समय तक इंतजार करेंगे और हम लौट आए। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थिति आएगी, क्योंकि इस किसान आंदोलन खड़ा करने में
जितनी भूमिकाएं हैं और उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, वो उन भूमिकाओं का क्या होगा, उन भूमिकाओं के विरोधियों का क्या होगा। तो राजनीति का खेल किसान आंदोलन ने पूरी तरह से है। सरकार ने पूरी तरह से अपने आप को ओपन करके रख दिया है। याद करिए अभी 2024 का चुनाव है, बहुत दूर है। इसके गुड़ाभाग इसके फायदे नुकसान का आकलन कर लिया जाएगा, चुनाव आने वाला है तब भी सब सामने आएगा। अच्छा, इसके पीछे का जो राज है वो दर अब खुलती जाएगी। बिल्कुल, संसद सत्र शुरू होने का इंतजार करिए। और संसद सत्र जब खत्म होगा, जब तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा संवैधानिक तरीके से, उसके बाद किस तरह का स्टैंड रहता है किसानों का, क्योंकि फिर तो भरोसे वाली बात सामने आ ही नहीं जाती है संवैधानिक तरीके से जब रद्द हो जाएंगे। अच्छा, अजय मिश्र को लेकर के मैं सवाल कर रहा था, लेकिन उससे पहले जब यह खबर सामने आ गई है तो एक और अहम सवाल हो जाता है। संवाद को लेकर के हमने पहले देखा है कि 13 के करीब दौर की बैठक सरकार और किसानों के बीच में हुई है, लेकिन उसके बाद किसानों ने कहा था कि बातचीत तभी होगी जब सरकार बिना कंडीशंस के आएगी। अब सरकार बिना कंडीशंस के सामने आ भी रही है, तो क्या किसान मानेंगे? क्योंकि अब तो मुझे आंदोलन को जारी रखने का अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता है। एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है जो आड़े आ रही है, या फिर जो विपक्षी पार्टियों के लिए सियासी रास्ता बनाने की कोशिश है। जिस तरह से बीजेपी की मुखालफत किसान लगातार कर रहे थे तीनों कृषि कानूनों को लेकर के, केवल ये एकमात्र वजह मुझे नजर आ रही है कि किसान आंदोलन अब जारी रहना चाहिए। देखिए सोहन, मैं फिर इसके एक तकनीकी पहलू पर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा। और एबी स्टार न्यूज के माध्यम से हम लोग जो सवाल उठाते हैं वो घटनाएं घट रही है। सवाल ये है कि संयुक्त मोर्चा किसी संवाद की शुरुआत करेगा या संयुक्त मोर्चा की वास्तव में कोई आधिकारिक औपचारिक मीटिंग होती है, उसमें यह तय किया जाएगा कि किस किसान संगठन के कौन प्रतिनिधि भाग लेंगे। आप 13 दौर की वार्ताओं में जो लोग थे वो बदलेंगे कई चेहरे, आप देख सकते हैं, क्योंकि गुरनाम सिंह चटूनी या दर्शनपाल या ऐसे कई ऐसे नेता हैं, इनकी अपनी एक सोच है, राकेश टिकैत की अपनी एक सोच है, और इन सारे फैक्टर्स की, इन सारे प्रभावी लोगों के अपने राजनीतिक हित हैं। और ये बात साबित हो जाएगी इसी दौर में वास्तव में इस किसान आंदोलन में राजनीति का फुट और राजनीति का प्रभाव और राजनीति कितना घुसा हुआ है ये दिखेगा। तो संवाद शुरू कैसे हो, ये भी तो पहल करनी होगी। सरकार ने तो बातचीत की जाएगी, सरकार अगर प्रतिनिधि शामिल होंगे, प्रतिनिधि कौन शामिल होगा तो किसान तय करेंगे। अब उसकी भूमिका में राकेश टिकैत आते हैं या कई और नेता, ये भी तो अभी तय होगा। तो दोनों पक्षों को समझिए। सरकार ने तो अपने आप को किसान दे दिया कि भाई हम ऐसा भी करने को तैयार, आप इस तरह आइए, एमएसपी के कारण कानून इसलिए समिति बनेगी। हाँ, एक घोषणा सोहन अभी और हो सकती है, हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। समिति का समय निर्धारित कर दिया जाएगा कि इतने समय के अंदर आ जाए, और मुझे विश्वास है आने वाले 2 दिन के अंदर इस घोषणा होगी, या प्रधानमंत्री संसद में इस घोषणा है। जो समिति बनने जा रही है वो समिति निवेदन या अपने जितने पेंडिंग्स हैं उसको कितने दिन में दे देगी, क्योंकि तब किसान संगठनों की तरफ से ये नहीं कहा जाएगा कि मामले को खींचा जा रहा है, जिस तरीके से समितियां बनाई जाती है और उस सबको अपना निवेदन। अच्छा, मेरा यहाँ पर मानना है कि जब समिति की घोषणा होगी, समिति में कौन कौन से शामिल होंगे, इन चेहरों का जिक्र हो जाएगा, तो उसके बाद जब किसानों और सरकार के बीच में बैठक होगी, क्योंकि अब बैठक के रास्ते पूरी तरह से खुले हुए नजर आ रहे हैं, पहल कब तक होती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। और उसमें कहीं ना कहीं डेडलाइन को लेकर के जब बातचीत होगी तो उसके बाद एक डेडलाइन तय की जाएगी, और उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि वो डेडलाइन कब तक की दी जाती है, और उस डेडलाइन तक कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को खत्म करने की बात वहां पर उठ सकती है, और किसान आंदोलन जो है खत्म होने की राह पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है कि किसान आंदोलन, अब किसान अपने घरों को लौटेंगे और जो खेती बाड़ी का काम है उसमें लगे हुए नजर आएंगे। अच्छा, अब जिस तरह से बड़ी मांगे हैं उनको लेकर के तो हमने लगातार चर्चा की। अब लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ था, हिंसा वहां पर हुई थी, और बिल्कुल जिस तरह से आरोप लगे थे, क्योंकि अजय मिश्र जो हैं गृह राज्य मंत्री हैं, तो उनको लेकर भी गंभीर आरोप किसानों ने लगाए थे। अब जिस तरह से गिरफ्तारी की मांग लगातार किसान कर रहे हैं, उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, तो क्या अब इन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि ये मुद्दे इतने बड़े नहीं रहे हैं अब, तो क्या इन मुद्दों को लेकर के आंदोलन आगे बढ़ रहा है, या फिर जबरदस्ती इन मुद्दों को उछाला जा सकता है? अगर किसानों को आंदोलन जारी रखना है, क्योंकि आप याद करिए, बिल्कुल उन्होंने कहा कि 700 किसानों की शहादत हुई है, और 700 किसानों की जो शहादत हुई है
विजय घाट पर जाकर के किसान घाट, माफ करिएगा, किसान घाट पर जाकर के उनकी एक स्मारक बनाया जाए और उसकी स्मृति में उसकी भी घोषणा किसान संगठन करेंगे। तो अभी तो ये भी मांग है और ये पूरी होती नहीं। लेकिन एक बात सुन, मैं आपको आगे का जो एक मेरा अपना राजनीतिक आकलन है, हो सकता है कि अजय मिश्रा से ये कहा जाए और नैतिकता के आधार पर वो भी इस्तीफा भी दे दें। एक कदम सरकार जरूर हर एक पहलू पर उठाना चाहेगी, क्योंकि सरकार ने कदम पीछे हटा लिए हैं। ये तो 135 करोड़ जनता के सामने कह दिया है। लेकिन क्या अजय मिश्रा के मामले में आपको लगता है कि सरकार कदम पीछे हटाएगी? हो सकता है, जब वो सारी बातें जिस पर 7 दशकों से बात नहीं हुई और इस सरकार को वो काम करना है, तो अजय मिश्रा तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगली बैठक हो किसान संयुक्त मोर्चा की। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है जिसमें ये कहा गया है कि अब अगली बैठक 4 दिसंबर को होगी और जो सरकार है उन्हें बातचीत के लिए आगे आना होगा। अब सर, जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा ये कह रहा है कि अब सरकार को बातचीत के लिए आगे आना होगा, सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है, अब किसान ये चाहते हैं कि पहल भी सरकार करे, क्या ये उचित लगता है आपको? देखिए, इस पर पर्दे के पीछे एक खेल चलता है और उस खेल में मैंने पहले दिन भी कहा था, अगर आपको याद हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह की भूमिका बहुत बड़ी होने जा रही है और किसान संगठनों की तरफ से बहुत जल्दी ये घोषणा होगी कि ठीक है, 4 दिसंबर के पहले हम बातचीत के लिए तैयार हैं और सरकार अगर अड़ियल रवैया छोड़ करके इन सारी घोषणाओं को की है, क्योंकि संसद का सत्र तब तक शुरू हो चुका होगा, हम बातचीत करना चाहते हैं और सरकार अब बातचीत करने के लिए सामने आए और वही संवाद शुरू होगा और उस संवाद की शुरुआत वो जितनी बातें होंगी वो तय करेंगी सोहन कि वास्तव में इस किसान आंदोलन की दिशा अब क्या होगी और अगर कोई भी दिशा होगी तो उसकी दशा का भी आकलन सहज किया जा सकता है। बिल्कुल, और हम लगातार ये भी अपने दर्शकों से कह रहे थे कि अगर किसान आंदोलन का हल अगर कुछ हो सकता है तो वो बातचीत के जरिए ही निकल सकता है और जिस तरह से सरकार ने नरमी दिखाई है उसके बाद बातचीत के लिए सरकार ने दरवाजे खोल दिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बातचीत की जो पहल है आखिर वो कब होती है। एक और अहम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, दरअसल पराली के अलावा जो बाकी केसेस किसानों पर दर्ज हुए हैं उनको लेकर के सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो ये राज्यों का मामला है, यानी कि राज्य सरकारें अपनी नीतियों के हिसाब से उन मामलों को अगर वापस ले सकती है तो ले ले। राजनीति साधने की कोशिश भी आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं, चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है और अगर वो किसानों के मामले वापस नहीं लेते हैं तो उनको लेकर के एक गलत मैसेज कहीं ना कहीं किसानों के बीच में जाएगा। तो एक तरह से सरकार जो चुनावी डगर है उसको साधने की कोशिश करती हुई भी नजर आ रही है। सोहन, ऐसा सरकार नहीं कर पाएगी। बहुत अहम सवाल किया और उसके एक तकनीकी पहलू पर हम आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहेंगे और एबी स्टार के दर्शकों से भी जब हम से बात कर रहे हैं, भूलिए मत 26 जनवरी की जो घटना हुई, बिल्कुल उसमें कई ऐसे मामले दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए और उसका एक कानूनी पहलू है। सीआरपीसी के तहत वो मामले दर्ज किए गए हैं। सरकार ऐसे कैसे वापस ले लेगी? झंडा जलाने का मामला, निशान साहिब को वहां प्रस्थापित करने का मामला, तोड़फोड़ का मामला, जितने पुलिसकर्मी उस समय घायल हुए थे उनका मामला, ऐसे लेकिन दिवाकर साहब, मैं यहाँ पर आपको एक बार रोकना चाहूंगा। दरअसल यहाँ पर नजरिए की बात आती है, क्योंकि दूसरी तरफ चलिए जो सीआरपीसी के तहत मुकदमे दर्ज किए गए, चलिए ठीक है, दूसरी तरफ अगर पंजाब सरकार का रुख देखें तो पंजाब सरकार तो ये दावा भी कर रही है कि जब वो सरकार में आएंगे तो जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। अगर आरोप दर्ज हुए हैं तो फिर मुआवजा देने की तो कहीं बात नहीं आती है, तो फिर नजरिए की बात भी तो कहीं ना कहीं आ रही है आड़े इसमें। नजरिए की बात, आप वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें तो राजनीति है ना। आप कितने आसानी से वो केसेस वापस लेंगे, इसमें तो सबका मामला है नहीं, क्योंकि आप देखिए इसमें कई राज्य सरकारों में कई जगहों पर दंगे हुए हैं, बिल्कुल संघर्ष हुआ है, पुलिस वाले घायल हुए हैं, किसान घायल हुए हैं। इतने आसानी से सारे मुकदमे कैसे एक साथ वापस लिए जाएंगे? या हर एक राज्य सरकार की अपनी भूमिका होगी, केंद्र के तहत जो भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं केंद्र की तरफ से उसकी अपनी प्रक्रिया होगी। इसमें शासन का भी तो इन्वॉल्वमेंट है।
एक साथ किसानों की इतनी मांगों को एक नजरिए से देख करके तुरंत हल करने में तो आसान होगा नहीं। और मैं यही बात कह रहा हूँ कि संवाद के दौरान अगर सारी मांगे उनके हिसाब से नहीं मांगी तो आप कैसे समझते हैं आंदोलन बदल जाएगा। इसलिए ये आंदोलन सांकेतिक तौर पर ही सही, ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस पे जो राजनीतिक सहमति बनी थी किसान आंदोलन को आगे ले जाएगी वो सहमति नहीं बनती कि हाँ भाई अब खत्म किया जाए। भरोसा हमें करना पड़ेगा क्योंकि संसद से तीनों सुधार कानून वापस लिए गए हैं, संसद ने ही घोषणाएं की हैं, अब हमें भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन इस भरोसा करने का जो समय अंतराल होगा उसमें भी कुछ ऐसे प्रयोगशाला तैयार रहेंगे जहां सांकेतिक तौर पर धरना प्रदर्शन चलेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ठीक है, अगर ऐसा है लोकतंत्र में स्वाभाविक है, ये सहज है, अगर ऐसा है तो होगा। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि दरअसल जब 26 जनवरी के दिन जो घटना हुई थी, जो हृदय विदारक घटना हुई थी, उसके बाद राकेश टिकैत के आंसुओं ने किसान आंदोलन में संजीवनी का काम किया था और एक तरह से जान फूंक दी थी। उसके बाद किसान पूरी तरह से और ज्यादा उत्तेजित होकर जो है इस आंदोलन में जान फूंकते हुए नजर आए थे। किसान आंदोलन एक अलग दिशा के साथ में, एक अलग ताकत के साथ में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब सरकार ने नरमी दिखाई है, तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान पहले ही हो चुका है। अब जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो पहले दिन उन्हें रद्द करने के लिए, यानी कि संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए पहले दिन सूचीबद्ध भी कर लिया जाएगा। एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर के सरकार ने समिति की घोषणा कर दी है, यानी कि समिति बनाने को लेकर के सरकार मान गई है। एक तरह से उस पर भी सरकार मानती हुई नजर आ रही है। पराली जलाने के मामलों को लेकर के सरकार ने अब साफ तौर पर कह दिया है कि जो पराली जलाने के मामले हैं वो अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसके अलावा किसानों पर जो और मामले दर्ज हुए हैं तो वो राज्यों का मसला है। राज्य सरकारें अपनी अपनी नीतियों के हिसाब से उन केसेस को वापस ले सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार नरमी के रास्ते अपनाती हुई नजर आ रही है, यानी कि सरकार चाहती है कि अब किसान आंदोलन खत्म हो और किसान अपने घरों को जाएं, अपने परिवार वालों से मिलें। और जो बॉर्डर पर जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरह से किसान एकजुट हो रखे हैं, वो किसान अब अपने घरों को लौटें और खेतीबाड़ी के काम में लगें। लेकिन अब दूसरी तरफ देखना दिलचस्प होगा कि अब किसान क्या नरमी दिखाते हैं, क्योंकि किसानों ने जिस तरह से पहले जब तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान हुआ तो साफ तौर पर कहा था कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है। लेकिन अब जब सरकार इतनी नरमी दिखा रही है तो क्या किसान सरकार पर भरोसा करेंगे? और जिस तरह से बातचीत के दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं, सवाल यह कि आखिर बातचीत कब शुरू होगी और अब क्या सचमुच किसान आंदोलन खत्म हो पाएगा? लेकिन जिस तरह से राजनीतिकरण किसान आंदोलन का हो चुका है, उसके बाद हालांकि अब क्या कुछ नया देखने को मिलता है वो देखना दिलचस्प रहेगा। और क्या सचमुच किसान आंदोलन खत्म हो पाएगा, ये अभी भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।